श्री कृष्णा, श्री राधे। हाय। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत बहुत कमेंट आ रहा है। पहले आप लोग मेरे पूरी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, तब मैं आपको आगे की बात बढ़ाती हूँ। दोस्तों, मेरे भाई बहनों जो भी हैं, मुझे बहुत बहुत कमेंट आ रहा कि मैडम आप कहाँ की हैं, मैडम आप कहाँ से हैं, आपकी भाषा अवधी है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के मझगाँवा गांव से हूँ। ऐसे मैं बताती नहीं, पर मैं बहुत सारा कमेंट आ रहा है, मैं बता रही हूँ। मेरा मझगाँवा एक गांव है, स्वर्ग से सुंदर, बहुत ही अद्भुत छवि निराली है मेरी मझगाँवा की। दूरदर्शन है बताता 4 महानगरों का तापमान। 4 महानगरों का तापमान देश का तापमान नहीं। ऋतु मझगाँवा गांव की सबसे जुदा थी साफ साफ, और बुलबुलों की देह से इतिहास पढ़ लो साफ साफ। आजमगढ़ जिला मझगाँवा गांव यहाँ पड़ता है, वहीं पलहनी बेलैसा है, रानी की सराय है, सैयदवारा से एक पतली सी पगडंडी गई है। हम लोगों के ज़माने में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री दयाशंकर सिंह जी संस्कृत प्राध्यापक थे। अब तो वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, आज उनको कोई 34 साल हुए। और मैं मझगाँवा से हूँ दोस्तों, और मेरी शादी वहीं पासीपुर में हुई है। पासीपुर, लेकिन हम लोग इन लॉज लोग हम लोग शुरू से ही राजधानी के पास NCR फरीदाबाद में हम लोग रहते हैं, ग्रेटर फरीदाबाद में। बचपन से मुझे बड़ा शौक़ था। बचपन में मैं चक्की चलाती थी और आम के पेड़ पर चढ़ के आम तोड़ लिया करती थी, अमरूद तोड़ लिया करती थी। मैं झगड़े लड़ाइयाँ भी बहुत किया करती थी। मैं डरती नहीं थी किसी की। शहनशाही, उस मझगाँवा की मिट्टी में मेरी शहनशाही इतिहास छिपा है। आज के 30 वर्ष पहले के जो लोग हैं, वो एक बार अब मेरी मझगाँवा गांव की जानते हैं। तो दोस्तों, मैं मझगाँवा प्राइमरी पाठशाला में, हमारे एक बाबा हैं श्री शिवसागर सिंह जी माननीय, उन्होंने हमें 5वीं पास करवा दिया। फिर हम वही स्कूले पर उसड़ा करके है 8वीं पास कर ली। फिर हमने हाई स्कूल और इंटर सेठवल से किया। जब मैं 12th क्लास में थी, तब पापा जी को ब्लड कैंसर हो गया। बहुत भयंकर उनको बीमारी लगी। शायद आज मैं राजधानी में रहती हूँ, बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल देखती हूँ। नहीं, उस टाइम हम लोग नहीं जानते थे कुछ। मात्र मैं 15-16 साल की थी। तो पापा को लखनऊ JK कैंसर इंस्टीट्यूट में एडमिट करवाया गया, कानपुर एडमिट करवाया गया। हमारे गांव, पहले हमारे ज़माने में गांव घर में जहरीली विषैली राजनीति नहीं थी, सबका बड़ा अपनापन था। पापा की बहुत अच्छी साख थी। सब लोग, पापा हमारे रामायणी थे, रामायण पाठ किया करते थे, बहुत अच्छे रामायणी थे वो। संडे वो कीर्तन किया करते थे हरि नाम का। आज पापा की देन है कि मुझे चौपाइयों से श्रीमद् भागवत गीता रामायण से बड़ा प्रेम है। तो पापा का देहांत 1 मार्च 1994 में हो गया। बहुत दुखद दिन था वो हम लोगों के लिए। मेरा एक छोटा सा भाई था, ऐसे रहा होगा 13-14 दिन का। वहाँ से मेरी ज़िंदगी संघर्षों पर आ गई। मैं 12वीं में पढ़ती थी, 12 में। फिर मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई, कर दी गई वहाँ। बट उस ज़माने में 11वीं 12वीं 17 से 18 साल नहीं रखा जाता था। छोटी उम्र में मेरा ख्वाब एक उड़ते हुए पंछी को पिंजरे में बंद करने वाली बात थी। मुझे पढ़ाई लिखाई बहुत करनी थी। घर गृहस्थी का बड़ा भारी भार हमारे ऊपर आ गया। लेकिन मैंने अपने पति से बात की कि मुझे एजुकेशन चाहिए। उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया। उन्होंने ग्रेजुएट करवाया मुझे, पोस्ट ग्रेजुएट करवाया मुझे। आज मैं एक हिंदी प्रवक्ता हूँ। तो मुझे बड़ा, और मैं अपने सत्य सनातन धर्म का प्रचार करती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता रामायण पढ़ना, मैं स्कूल में हिंदी पढ़ाती हूँ। तो CBSE स्कूल है, वही गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोला जाता है। लेकिन मेरे लिए जब मैं जाती हूँ प्रेयर में, शनिवार मंगलवार में प्रेयर में रामायण करती हूँ अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे रामायण पाठ करते हैं। हमारे ऑनर बहुत अच्छे हैं, हमारा स्टाफ बहुत ही अच्छा, बहुत हमारा सम्मान करता है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे, वो हमें प्रणाम बोलते हैं। तो राजधानी में रहते हुए मुझे 32 साल हो गया करीब, लेकिन आज भी मैं अपने उस मझगाँवा गांव के मट्टी को भूल नहीं पाई हूँ। मेरा दिल
वहीं रहता है। कुछ भी होता है, वहाँ की होली, वहाँ की दशहरे, अरे क्या कहने थे उस ज़माने के, क्या कहने। किसी के घर में कोई जाके खा लेता था, किसी के घर में कोई बीमार है तो हम लोग खाना बनाया करते थे। उस ज़माने में मैं अपने पूरे मोहल्ले भर का, जितना मेरा बिचलापुरा में मैं रहती थी, मेरे हाथ के बने सब बच्चों के पास स्वेटर मिलती थी। तो यही है। और मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत सारी कमेंट आई है। आती हूँ मैं मझगाँवा, अब मैं बहुत कम आती हूँ। कहते हैं शादीशुदा, कहते हैं लड़कियों का कोई घर नहीं होता है। ये सत्य है कि मैं आज भी अपनी ससुराल में हूँ, मेरी साख है, मैं एक मास्टर हूँ, टीचर हूँ मैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है 29 साल का, मेरा बेटा है ऑर्गेनाइजर मैनेजर है, मेरी बेटी एक है, वो नोएडा जी न्यूज़ में हेडलर है। सब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन मैं उस अपने मझगाँवा को भूल नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्यों नहीं भूल पाती हूँ, बहुत कम मैं आती हूँ। वैसे बेटियों का कभी घर नहीं होता कोई, ये मैं समझती हूँ। आज भी मैं अपने उस मझगाँवा के मिट्टी को ही अपना घर समझती हूँ। और मेरा बड़े भाग्य थे कृष्ण के, मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में मेरी नेह है। वृंदावन हमारे घर से पास है, मैं अपना आती जाती रहती हूँ। सब उस मुरलीधर छरिया की कृपा से सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। चलो जी, नमस्कार। अगली वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी। थैंक यू मेरा विचार सुनने के लिए, और मेरा ना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ख़ास तौर से आजमगढ़ वाले। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।